देखिए, करंट अफेयर्स बनने को एक दिन में बहुत ज़्यादा बनते हैं। अगर सभी करंट अफेयर्स का वीडियो बनाएं तो एक दिन के करंट अफेयर्स का वीडियो ही लगभग 2 से 3 घंटे का बन जाता है। लेकिन यहाँ पर उन्हीं करंट अफेयर्स को इंक्लूड किया जाता है जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो किसी पुस्तक से रिलेटेड हो, कोई राज्य से रिलेटेड हो, राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हीं को यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। देखिए, सेशन शुरू करते हैं और 13 जुलाई 2020 के बारे में जो करंट अफेयर्स बने हैं उसके बारे में बात करते हैं और उसके बाद में कुछ रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन आंसर के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको देखा है, इंग्लैंड के विश्व कप विजेता फुटबॉल खिलाड़ी जैक चार्ल्टन, उनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है। आपको बताना है कि कितने वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ है। तो सबसे पहले तो ये इंग्लैंड के विश्व कप विजेता है। अच्छा, ये विश्व कप विजेता है तो कौन से विश्व कप हुआ था जिसमें इन्होंने इंग्लैंड को जीत दिलाई थी? तो देखिए, 1966 में विश्व कप का जो फाइनल हुआ था उसमें जर्मनी को हराकर, जर्मनी को 4-2 से हराया था। उसमें जैक चार्ल्टन का महत्वपूर्ण योगदान था इंग्लैंड को विश्व कप विजेता बनाने में। और ये आयरलैंड के पूर्व कोच भी रह चुके हैं। नाम इनका है जैक चार्ल्टन। कितने वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है? तो 85 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो चुका है। आयरलैंड के पूर्व कोच भी ये रह चुके हैं। अभी हाल ही में अमेरिकी नौसेना ने किस मूल की लेफ्टिनेंट मेडलिन स्विगल ने पहली अश्वेत महिला पायलट बनकर इतिहास रचा है? कौन से मूल की है ये आपको बताना है। नाम इनका है मेडलिन स्विगल। पहली अश्वेत महिला बनकर, पायलट बनकर इन्होंने इतिहास रचा है। कौन से मूल से ये संबंध रखती हैं? इंडिया से हैं, अफ्रीका से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं या फिर जापान से हैं? तो कहाँ से संबंध रखते हैं? ये अफ्रीकी मूल से हैं, मेडलिन स्विगल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के रीवा में कितने मेगावाट के एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का लोकार्पण किया है? एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का लोकार्पण है और मध्य प्रदेश के रीवा में। ये जगह भी आप ध्यान में रखना। ये लोकार्पण प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। कितने मेगावाट का ये सोलर प्लांट है वो आपको बताना है। 250, 500, 750 या फिर 850? तो देखिए, इसका आंसर होगा 750 मेगावाट। एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट मध्य प्रदेश के रीवा में, 750 मेगावाट। अभी हाल ही में किसने म्यूचुअल फंड के ऊपर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है? म्यूचुअल फंड के ऊपर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किसने किया है? केंद्र सरकार ने, सेबी ने, नीति आयोग ने या फिर योजना आयोग ने? देखिए, ये जो सलाहकार समिति का गठन किया गया है इसके अंतर्गत 20 सदस्य होंगे और इस समिति का प्रमुख किसको बनाया गया है? तो इसका प्रमुख बनाया गया है उषा थोराट को। उषा थोराट को 20 इसमें सदस्य हैं और उषा थोराट को इसका प्रमुख बनाया गया है। किसने किया है इसका पुनर्गठन? तो सेबी के द्वारा इसका पुनर्गठन किया गया है। सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है? भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। ये सेबी की फुल फॉर्म होती है। इनमें से किस राज्य सरकार ने अभी हाल ही में चीनी उपकरण व डिवाइस का इस्तेमाल न करने की घोषणा की है? इंडिया का वो कौन सा स्टेट है, कौन सी राज्य सरकार है जिसने चाइनीज माल जो है उसका इस्तेमाल न करने की घोषणा की है? और अभी हाल ही में जो 59 चाइनीज ऐप बैन किए गए हैं उसकी भी सराहना की है उस राज्य सरकार के द्वारा। केरल सरकार ने ये बैन किया है, गुजरात सरकार ने, पंजाब सरकार ने या फिर उत्तराखंड सरकार ने? आपको हिंट के लिए बता दूं कि उस राज्य के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत है। त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो अब आप समझ गए होंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं वो कौन से राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं। बिल्कुल, उत्तराखंड सरकार के द्वारा ये चाइनीज उपकरण और डिवाइस का इस्तेमाल न करने की घोषणा की गई है। भारत का कौन सा राज्य सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला भारत देश का पहला राज्य बना है? भारत का वो कौन सा राज्य है जिसमें सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला भारत देश का वो पहला राज्य बन चुका है? हिमाचल प्रदेश, केरल, गुजरात या फिर महाराष्ट्र? आपको हिंट के लिए बता दूं कि जो भी राज्य इनमें से है उसके चीफ मिनिस्टर कौन है? जयराम ठाकुर हैं। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, रुचि रखते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जयराम ठाकुर हैं वो कौन से राज्य के अभी हाल ही में चीफ मिनिस्टर हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो जुलाई 2020 में। तो कौन सा राज्य है वो? हिमाचल प्रदेश है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना शुरू की है? नेकर सम्मान योजना कौन से राज्य सरकार ने शुरू की है? नेकर सम्मान योजना इसका अर्थ है बुनकर सम्मान योजना, यानी कि जो हथकरघा उद्योग है उसको बढ़ावा देने के लिए ये योजना शुरू की गई है। कौन सी राज्य सरकार के द्वारा? महाराष्ट्र सरकार, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश या फिर पंजाब सरकार? तो कौन सी राज्य सरकार के द्वारा ये शुरू की गई है? कर्नाटक सरकार के द्वारा ये नेकर सम्मान योजना अर्थात बुनकर सम्मान योजना शुरू की गई है, कर्नाटक सरकार।
अभी हाल ही में जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए कौन से बैंक ने बजाज आलियांज के साथ में समझौता किया है? जीवन बीमा उत्पाद की पेशकश के लिए उज्ज्वल फाइनेंस बैंक, केनरा बैंक, करूर वैश्य बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा। तो देखिए, जो भी बैंक है जो इसका आंसर होगा, उसकी स्थापना की गई थी 1916 में। उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के अंतर्गत उसका मुख्यालय है। इसका आंसर होगा करूर वैश्य बैंक। तमिलनाडु के अंतर्गत एक शहर है जिसका नाम है करूर, और करूर शहर में ही तमिलनाडु के अंतर्गत इस करूर वैश्य बैंक का मुख्यालय स्थित है। 1916 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन थर्ड क्या होगा? इसका आंसर होगा। लियोनेल मेसी ला लीगा के एक सीजन में कितने अधिक गोल असिस्ट करने वाले ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं? देखिए, ला लीगा क्या है? ला लीगा एक स्पेनिश फुटबॉल लीग है। ठीक है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ला लीगा क्या है, या फिर ला लीगा कौन सी फुटबॉल लीग है, स्पेनिश है, रशियन है, ब्राज़ील है, तो उस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो ये स्पेनिश फुटबॉल लीग है, और 20 से अधिक, ये ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा? इसका आंसर होगा 20 से अधिक गोल असिस्ट करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं लियोनेल मेसी। निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री ने हांगकांग के साथ में प्रत्यर्पण संधि खत्म करने की घोषणा कर दी है? कौन से देश के प्रधानमंत्री के द्वारा हांगकांग के साथ में प्रत्यर्पण संधि खत्म करने की घोषणा कर दी है? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया। देखिए, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर 2 बार आ गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया ही इसका आंसर होगा। ऑप्शन सेकंड मान लो या फिर फोर्थ मान लो। और ऑस्ट्रेलिया देश के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो ये आप ध्यान में रखना, काफ़ी इन दिनों में ये चर्चा का विषय बने हुए हैं। स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया की प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर होगा। अब देखिए, अपन बात करते हैं रीजनिंग मैथ के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में, जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन आपको दे रखा है, अमर ने एक गाय 5,600 रुपये में बेची। एक गाय है वो 5,600 रुपये में अमर ने बेची, जिससे उसको 20% की हानि हुई। आपको बताना है कि अमर उस गाय को कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आपको देखने को मिलता है, चाहे आप कोई पुलिस की एग्जाम की दें, पटवारी की एग्जाम दे रहे हैं। यहाँ पर आपको केवल संख्याएं चेंज मिल सकती हैं। 5,600 की जगह 6,400 मिल सकती हैं। 20% हानि की या लाभ की जगह 10% हानि लाभ या 25% हानि लाभ मिल सकती हैं। और क्वेश्चन जो है वो सेम बिल्कुल इसी तरीके से रहता है। इस क्वेश्चन को आपको सोल्व कैसे करना है वो देखिए, अपन देखते हैं। जब भी आपको एक गाय या फिर एक स्टूल, एक कुर्सी, एक मेज, किसी का भी मूल्य दे रखा हो और बेची यानी कि विक्रय मूल्य है, यानी कि आपको सेलिंग प्राइस दे रखी है। सेलिंग प्राइस भी कौन सी? फर्स्ट सेलिंग प्राइस, यानी दूसरी तो आपको बतानी है ना कितने रुपए में बेचे, यानी दूसरा विक्रय मूल्य तो आपको बताना है। ये पहला विक्रय मूल्य है। पहला जो विक्रय मूल्य है वो कितना दे रखा है आपको? 5,600 रुपये दे रखा है। ठीक है, पहला विक्रय मूल्य कितना है? 5,600 रुपये है। अब आपको सेकंड विक्रय मूल्य निकालना है, सेकंड सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो देखिए, सेकंड सेलिंग प्राइस निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको जो पहला विक्रय मूल्य है ना, ऊपर तो वो लिखना है, उसके नीचे पहली बार में जो हानि हुई है वो लिखनी है। पहली बार में हानि होती है या फिर लाभ होता है, जो कुछ भी होता है पहली बार में, वो आपको लिखनी है। तो पहली बार में 20% की हानि होती है, तो 20% की हानि होने का मतलब है 100 माइनस 20, यानी कि इसका मान कितना है? 80 आ गया। ठीक है, प्रथम जो हानि हुई थी उसका मान आपको लिखना है। तो नीचे तो 80 आ जाएगा। अब आपको बताना है कि कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो, यानी कि लाभ वाली कितने में बेचे, आगे वाली जो है ना वो आपको गुणा लगाकर लिखनी है। तो 20% का लाभ यानी कि 100 प्लस 20 यानी कि 120, तो मल्टीप्लाई यहाँ पर 120 लिख दोगे। ये समीकरण बन जाएगी। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 तीन 12 हो जाएगा। यहाँ से 2 से डिवाइड करोगे तो 28 दूनी 56 हो जाएगा, और ये 28 आ जाएगा। और 2800 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 8,400 रुपये आ जाएगा। यानी अमर जो है वो उस गाय को 8,400 रुपये में बेचेगा, तो उसे 20% का लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको ऐसे करना है। देखिए, एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूं। जब भी आपको फर्स्ट सेलिंग प्राइस दे रखा हो, फर्स्ट विक्रय मूल्य दे रखा हो और सेकंड विक्रय मूल्य पूछा हो, तो आपको सेकंड विक्रय मूल्य निकालने के लिए पहला विक्रय मूल्य दे रखा है ना, उसको तो आपको ऊपर लिखना है, और पहली बार में जो हानि या लाभ होता है ना उसको आपको नीचे लिखना है, मल्टीप्लाई लगाकर जो आपको पूछा है ना वो लिख देना है यहाँ पर। तो पहली बार में अगर 20% हानि पूछी है तो 100 में से 20 घटाकर यहाँ पर लिख देना है, और यहाँ पर अगर 20% लाभ पूछता है या फिर 25% लाभ पूछता है, जितना भी वो 100 में ऐड करके आपको यहाँ पर लिख देना है। बाद में इस इक्वेशन को आपको हल कर लेना है और आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो 8,400 ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, 1 जनवरी 1999 का दिन शुक्रवार है, तो 1 जनवरी 1998 का दिन कौन सा होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए 1 जनवरी 1999 का दिन क्या है? शुक्रवार है। 1 जनवरी 1999 को शुक्रवार है, कहने का मतलब है आप 1998 का पूछा है, यानी कि 1 साल पहले का पूछा है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर 1 जनवरी को शुक्रवार होगा तो उससे पहले वाले साल में 31 दिसंबर को कौन सा वार होगा? अरे ऑब्वियस सी बात है, शुक्रवार का पहला वाला दिन होगा। तो शुक्रवार का पहला वाला दिन कौन सा होता है? गुरुवार होता है। ठीक है, अगर 1 जनवरी 1999 को शुक्रवार है तो 31 दिसंबर को कौन सा वार होगा? गुरुवार होगा। 31 दिसंबर 1998 की बात कर रहे हैं अपन। अब मुझे एक बात बताओ, 1998 की जो साल है वो कौन सी साल है? क्या वो साधारण साल है या फिर वो लीप ईयर है? तो 1998 की साल है वो कैसी है? साधारण साल है। अगर साधारण साल जब भी होती है तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है, उसकी शुरुआत का दिन। साधारण साल में जो शुरू का दिन होता है वो, और जो उस साल का अंतिम दिन होता है ना, वो क्या होते हैं? दोनों एक ही होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं। अगर शुरू का दिन शुक्रवार है तो अंतिम दिन भी शुक्रवार होगा। अगर शुरू का दिन गुरुवार है तो अंतिम दिन भी क्या होगा? गुरुवार होगा। अब आपको 1 जनवरी का दिन पूछा है, हमको पता है कि 31 दिसंबर 1998 का दिन क्या है? गुरुवार है, इसलिए उसका शुरू का दिन भी क्या होगा? गुरुवार होगा। यानी कि 1 जनवरी 1998 का दिन भी कौन सा होगा? गुरुवार ही होगा। गुरुवार आपको ऑप्शन फर्स्ट में, बृहस्पतिवार को ही गुरुवार बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ये कैलेंडर वाले टॉपिक में से है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए आगे वाला क्वेश्चन आपको दे रखा है, प्लस का अर्थ गुणा और माइनस का अर्थ भाग और गुणा का अर्थ माइनस और भाग का अर्थ प्लस हो तो एक समीकरण दे रखी है, उसका मान आपको बताना है। देखिए 9, बाद में प्लस का अर्थ यहाँ पर आपको गुणा दे रखा है, तो 9 गुणा, बाद में 8, उसके बाद में आपको दे रखा है भाग, तो भाग का मतलब यहाँ पर आपको प्लस दे रखा है, बाद में फिर से 8 दे रखा है, फिर माइनस दे रखा है, और माइनस का अर्थ आपको यहाँ पर भाग दे रखा है, उसके बाद में 4, बाद में गुणा, तो गुणा का अर्थ यहाँ पर माइनस दे रखा है, और 9। अब इस समीकरण को हल कर लो। देखो ये 9, 8 ये 72 हो गए, प्लस 8 में 4 का भाग दिया कितना है? 2 आ गया, प्लस 9 तो ये 74 हो गए। सॉरी ये प्लस नहीं, यहाँ पर क्या होगा? माइनस होगा। देखिए यहाँ पर ये माइनस लिखा गया है, तो ये माइनस का 9 हो जाएगा, और ये 72 और 2 74, 74 हो गए, और ये माइनस का चिन्ह और 9 आ गया। तो 74 में से 9 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 65 आ जाएगा। 65 आपको ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। आपको बोर्ड मास के नियम का बस ध्यान रखना है, चिन्ह को चेंज करने के बाद में सबसे पहले भाग का चिन्ह हल करना है, उसके बाद में मल्टीप्लाई का चिन्ह हल करना है, उसके बाद में जोड़ और बाकी का चिन्ह आपको हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति 2 मशीनों में से प्रत्येक को 396 रुपए में बेचता है। 2 मशीनें हैं, उनमें से प्रत्येक को 396 रुपए में बेचता है। एक के ऊपर उसको 10% का लाभ होता है और दूसरे के ऊपर 10% की हानि होती है। तो पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि आपको बतानी है। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में, आप सबको पता है कि बहुत बार आता है क्वेश्चन एग्जाम में। बिल्कुल सरल तरीका मैं आपको इसको करने का बताऊंगा। जब आपको 2 मशीनें दे रखी हो, 2 गायें दे रखी हो, 2 मेज दे रखी हो, 2 स्टूल दे रखी हो, कुछ भी हो, अगर उनका सेलिंग प्राइस आपको बराबर दे रखा हो, यानी कि दोनों को सेलिंग प्राइस है वो एक ही सेलिंग प्राइस पर बेचता है, यानी 2 मशीनें हैं उनको प्रत्येक को 396 रुपए पर बेचता है, यानी दोनों का विक्रय मूल्य क्या है? बराबर दे रखा है। एक के ऊपर तो उसको 10% का लाभ होता है और दूसरे के ऊपर 10% की हानि होती है। तो पूरे सौदे में, तो उस पूरे सौदे में हमेशा ही क्या होती है? हानि होती है। ये बात, पहली बात ध्यान रखना, उस सौदे में हमेशा ही हानि होगी। ठीक है, और वो हानि प्रतिशत निकालने के लिए, वो हानि प्रतिशत निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। जैसे मान लीजिए कि 10% का लाभ है और 10% की हानि है। देखो यहाँ पर सेम ही आएगा हमेशा, अगर सेम आएगा ना तब की बात कर रहा हूं मैं। अगर विक्रय मूल्य समान हो और सेम अक्स प्रतिशत का ये लाभ होता है, अक्स प्रतिशत की ही हानि होती है, तो उसके लिए एक सीधा सा ट्रिक होती है, अक्स स्क्वायर बट्टा 100, ये हो जाएगी उसको हानि प्रतिशत। तो अक्स का मान कितना? 10 दे रखा है, 10 का स्क्वायर करोगे तो 10 गुणा 10 100 हो जाएगा, और नीचे आपको 100 दे रखा है, 100 से 100 कैंसिल हो गया और 1 बच गया, यानी कि उस पूरे सौदे में 1% की क्या होगी? हानि होगी। जब आपको 2 मशीनों में से प्रत्येक को 396 रुपए में बेचता है, एक पर उसको 10% का लाभ होता है, दूसरे पर 10% की हानि होती है, तो उस पूरे सौदे में उसको 1% की टोटल हानि होती है। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। 1% की हानि कौन से में दे रखी है? ऑप्शन सेकंड में दे रखी है, यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद आपको इन क्वेश्चन से कुछ ना कुछ क्लियरिटी जरूर मिली होगी। अच्छा लगा तो लाइक करने के साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, ताकि उनको भी अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।